हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सैनंद कुमार ठाकुर। मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को रोड जंक्शन और इंटरसेक्शन के बारे में कि रोड जंक्शन या फिर इंटरसेक्शन, रोड इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो रोड जंक्शन या फिर रोड इंटरसेक्शन के बारे में अगर बताया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम रोड को जोड़ेंगे, है ना। तो रोड बहुत सारे दिशा में जो जहाँ से रोड निकलेगी उसको बोलेंगे जंक्शन। स्टूडेंट्स आप लोग पढ़े थे इससे पहले जब ट्रैफिक ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग उसमें, है ना, आप लोगों ने रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ा था कि जंक्शन स्टेशन क्या होता है। तो जंक्शन स्टेशन का डिफिनेशन क्या होता है आप लोग अपने दिमाग में सोचो। मैं 2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जंक्शन स्टेशन क्या होता है? जंक्शन स्टेशन क्या होता है? देखो क्या होता है जंक्शन इंटरसेक्शन। ये वो इंटरसेक्शन, जंक्शन स्टेशन वो स्टेशन होता है जहां पर, है ना, जहां पर 2 से अधिक दिशा में गाड़ियां खुलती हैं। 2 से अधिक दिशा में गाड़ी खुलने का मतलब है कि जहां से 2 से अधिक दिशा में गाड़ियों का मूवमेंट होगा, ट्रेन का मूवमेंट होगा, वो होगा जंक्शन स्टेशन। तो स्टूडेंट्स ये जो है रोड जंक्शन और इंटरसेक्शन कहने का मतलब है 2 से अधिक दिशा में रोड का जो इंटरसेक्शन होगा, रोड का जो है ना कनेक्शन होगा, कम्युनिकेशन होगा 2 से अधिक दिशा में जब किसी जगह से, तो उस प्रकार की रोड, उस प्रकार का जो प्लेस होगा उसको बोलेंगे हम जंक्शन, है ना। हमेशा 2 दिशा में तो रोड जाता ही है। अगर उत्तर से आ रहा है तो दक्षिण की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर मान चलिए उत्तर से दक्षिण के अलावा कोई और दिशा मिल गया तो जहां पर जो मतलब कि 3 रोड जो आपस में मिलेंगे ना स्टूडेंट्स, 3 या 3 से अधिक रोड, तब जाके जंक्शन का इस्तेमाल होगा, निर्माण होगा। तो इंटरसेक्शन कहने का मतलब जानते हो क्या होता है? इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है ये 2 टाइप का हो सकता है। तो जंक्शन भी एक प्रकार का इंटरसेक्शन है, लेकिन एक प्रकार का होता है क्या होता है, ओवर ब्रिज भी होता है। नहीं, क्या होता है? ओवर ब्रिज। तो ओवर ब्रिज जो होगा उसको बोलते हैं ना, क्रॉस जो होगा वो उसको बोलेंगे ओवर ब्रिज को। क्या होता है? वो होता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। और जो मेरा एक ही लेवल पे जब इंटरसेक्शन होगा उसको बोलेंगे ना एट ग्रेड इंटरसेक्शन बोलेंगे। एट ग्रेड इंटरसेक्शन और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, जो आपका फ्लाईओवर्स होता है वो सारे बनाए जाते हैं ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के तहत। और जो आपका क्रॉसिंग होता है, रोड क्रॉसिंग, वो सारे बनाए जाते हैं एट ग्रेड इंटरसेक्शन की तरह। और ये सारे चीज एक रोड जंक्शन का निर्माण करती है, इसलिए टॉपिक का नाम दिया गया है रोड जंक्शन या इंटरसेक्शन। ठीक है, तो क्या है सुन देखिए, रोड इंटरसेक्शन इज द मीटिंग ऑफ 2 रोड्स और क्रॉसिंग ऑफ वन बाय अदर विदाउट एनी वाइडनिंग, बिना किसी वाइडनिंग के। नहीं, तो बिना किसी वाइडनिंग के जब 2 रोड्स आपस में मिलते हैं उसको बोलते हैं रोड जंक्शन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, रोड जंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 कैटेगरीज एट ग्रेड इंटरसेक्शन एंड ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। मैंने बताया आपको 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है उसको, एट ग्रेड इंटरसेक्शन के रूप में और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से सुनिए बात को। तो एट ग्रेड से जो इंटरसेक्शन होगा उसका मीनिंग क्या है, अब उसको देखिए। तो एट ग्रेड इंटरसेक्शन कहने का मतलब होता है कि जब 2 रोड्स सेम लेवल पे आके क्रॉस करेगा कि दूसरे को, तो उसको बोलेंगे एट ग्रेड इंटरसेक्शन। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 रोड है, देखिए एक रोड इधर जा रहा था और एक रोड इधर जा रहा था। 2 रोड है ना सेम लेवल पे अपने आप को क्रॉस किया है, तो इसको बोलेंगे हम लोग एट ग्रेड इंटरसेक्शन। अब मान लीजिए एक ऐसा भी होता है कि एक रोड के ऊपर दूसरा रोड रहता है कि नहीं रहता है। जैसे मान चलिए बहुत सारा रेलवे जगह ऐसा है कि टनल बना दिया है, रेलवे ये टनल ब्रिज बना दिया है, अंदर से रेल चलती है, ऊपर से गाड़ियाँ चलती है। कभी कभी होता है कि अंदर से गाड़ियाँ चल रही है, ऊपर से रेल चल रही है। तो वो बात होती है कि दोनों रोड के जब लेवल में जब डिफरेंस आ जाएगा और तब जाके जो दोनों दिशा में जब क्रॉस करने का प्रयास करेगा तब उसको बोलेंगे हम लोग ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए जितने भी फ्लाईओवर्स हैं वो सारे ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के उदाहरण है। तो देखिए एट ग्रेड इंटरसेक्शन क्या होगा, व्हेन नंबर ऑफ रोड्स मीट एट द सेम लेवल आर कॉल्ड एट ग्रेड इंटरसेक्शंस। इट इज इकोनॉमिकल एंड फर्दर क्लासिफाइड एज अनचैनलाइज्ड और रोटरी इंटरसेक्शन। इसको रोटरी इंटरसेक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेड इंटरसेक्शन। ग्रेड से एट ग्रेड, जो ग्रेड इंटरसेक्शन है एट ग्रेड इंटरसेक्शन, उसका क्या रिक्वायरमेंट है देखिए। इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट विजिबिलिटी ऑफ व्हीकल्स अप्रोचिंग द इंटरसेक्शन। जितने भी व्हीकल्स इंटरसेक्शन पर अप्रोच कर रहे हैं उसको है ना एडिक्वेट विजिबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा इसको। दूसरा बात है, इट शुड फ्री फ्रॉम शार्प कर्व एंड ग्रेडियंट्स।
ये होना चाहिए फ्री, किससे? शार्प कर्व से और ग्रेडियंट से। मतलब कि जो इंटरसेक्शन होना चाहिए है ना, शार्प कर्व भी उसमें नहीं प्रोवाइड होना चाहिए है ना, और ग्रेडियंट से फ्री होना चाहिए। मतलब सेम लेवल पे होना चाहिए, ग्रेडियंट ऊपर 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 नीचे नहीं होना चाहिए, सेम लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड बात क्या है था पर देखिए, इट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट है ना ज्योमेट्रिक फीचर्स लाइक विड्थ, रेडियस ऑफ कर्व, पेवमेंट थिकनेस एक्सेट्रा। जितने भी ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स हैं उसमें सारे के सारे अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड प्रोवाइडेड विथ गुड लाइटिंग एट नाइट। जहाँ पर रोड जहाँ पर रोड मिल रहा है, टर्निंग है, वहाँ पर है ना लाइट होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए क्या, इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी फॉर रेन वाटर। पांचवा है ना, इट शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी फॉर रेन वाटर। तो पांचवा के पास क्या है, इसके पास है ना एक प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी है, किसके लिए? रेन वाटर के लिए। तो रेन वाटर कहने का मतलब ये हुआ कि जब बारिश होती है तो बारिश होने के समय है ना रोड इंटरसेक्शन पर, रोड जंक्शन पर पानी नहीं लगना चाहिए। तो ड्रेनेज फैसिलिटी रहेगा तो ना पानी नहीं लगेगा, मतलब कि नाला वाला रहेगा तो ना जाकर पानी नहीं लगेगा वहाँ पे। नेक्स्ट बात देखिए है ना, इट शुड हैव सेपरेट प्रोविजन फॉर सेफ पैसेज ऑफ पेडेस्ट्रियंस और पेडेस्ट्रियन एंड साइक्लिस्ट्स। जो रोड इंटरसेक्शन होगा उसके पास ये पूरा व्यवस्था होना चाहिए है ना, पेडेस्ट्रियन के लिए भी और साइक्लिस्ट के लिए भी। नेक्स्ट बात देखिए स्टूडेंट्स, इट शुड प्रोवाइड विथ प्रॉपर साइन टू वार्न दी ड्राइवर। देखिए स्टूडेंट्स, ये ऐसे मतलब एक रोड ये जा रहा है, एक रोड ये गया और एक रोड ये गया, एक रोड ये गया। देखिए तो यहाँ ये इंटरसेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ। तो यहाँ हम लोग लगा देंगे, यहाँ पर साइन लगा देंगे, ट्रैफिक साइन लगा देंगे कि भाई आगे क्या है, आगे रोड जंक्शन है, नहीं रोड जंक्शन अहेड। क्या लगा देंगे? रोड जंक्शन अहेड का साइन लगा देंगे। तो वो वार्निंग साइन लगा देंगे यहाँ पर, आया समझ में? नेक्स्ट बात देखिए स्टूडेंट्स, इट शुड प्रोवाइडेड विद प्रॉपर साइन टू वार्न द ड्राइवर। समझ में आ गया? सातवां बात। 8 देखिए नेक्स्ट बात, एट ग्रेड इंटरसेक्शंस आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जितने भी एट ग्रेड इंटरसेक्शन होते हैं उसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। क्या होगा देखिए, पहला है क्रॉस इंटरसेक्शन। क्या है? क्रॉस इंटरसेक्शन, जो कि प्लस शेप का होगा। क्या होगा? प्लस शेप का होगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्रॉस इंटरसेक्शंस। दूसरा होगा स्टूडेंट्स स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। मान लीजिए एक रोड ये लाइन एक रोड है और है ना ये है, देखिए ये है। देखिए बात करते हैं थोड़ा सा, जैसे कि मान चलिए ये जो रोड है, मैं 3D फिगर में बात करना चाहूँगा, 3D फिगर में। देखिए ये रोड जो है ना स्टूडेंट्स क्रॉस इंटरसेक्शन का निर्माण कर रहा है। मान चलिए ऐसा ही रोड है ना, ये जो रोड यहाँ से जा रहा है और ऐसा कोई केस आ गया कि भाई अब इस रोड को है ना, मान चलिए ये जो रोड है यहाँ से आ रहा है ना, ये रोड ये हो गया। मतलब कि देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, नहीं देखो बच्चों, गाड़ियां इधर से जा रही थी ऐसे, ओह सॉरी, गाड़ियां इधर से ऐसे जा रही थी ना। अब देखो स्टूडेंट्स, ये मान चलिए ये इस रोड में गाड़ी गई है और ये देखो यहाँ पर गाड़ी, इस रोड यहाँ से रोड इस रोड से यहाँ मिली। अब यहाँ से जाने के बाद यहाँ सीधे नहीं निकली, यहाँ जाने के बाद है ना इसमें जाएगी। मतलब देखो यहाँ से गाड़ी ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। देखो तो स्टूडेंट्स क्या है, कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है रोड का। देखो कुछ कैसा पैटर्न बन रहा है ना, ये रोड ये वाला ये रोड था, ये रोड ऐसा मिला था ये, अब ये रोड यहाँ से जाके है ना यहाँ मिल रहा है। देखो यहाँ और यहाँ, तो पैटर्न जो है स्टैगर्ड हो गया। नहीं, ये पैटर्न कंटिन्यू नहीं रहा, पैटर्न स्टैगर्ड हो गया है, तो बोलेंगे स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, जो कि यहाँ दिखाया गया। देखो स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, जो कि यहाँ देखो यहाँ पर फिगर इसका दिखाया गया है ना, ऐसा ऐसा ऐसा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? स्टैगर्ड इंटरसेक्शन ये हो गया। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है ना, टी इंटरसेक्शन क्या होगा? टी शेप का होगा और वाई इंटरसेक्शन वाई शेप का होगा। देखो स्टूडेंट्स क्या होगा, टी इंटरसेक्शन जो होगा ऐसा शेप का होगा। मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये रोड ऐसा जा रहा था, ठीक है, तो एक रोड मान लीजिए इस रोड में जाके ऐसे मिल गया। देखिए तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, जो व्हीकल चलेंगी कुछ इस प्रकार चलेंगी,
इस प्रकार से गाड़ियाँ चल रही है इस रोड में, और इस रोड की जो गाड़ी होगी इस रोड जाके मिल जाएगी। देखिए तो यहाँ पर देखिए टी ज्वाइन का निर्माण हुआ है, तो इसको बोलेंगे है ना सेम लेवल पर टी इंटरसेक्शन बन गया। समझ में आया क्या? एक और इंटरसेक्शन के बारे में बताया था क्या, है ना, क्या ये एक था क्रॉस वाला, एक था टी वाला, एक था स्टेगर्ड वाला, और एक और इंटरसेक्शन होता है वाई इंटरसेक्शन। क्या होता है? वाई इंटरसेक्शन। उसका सेप देखिए कैसा होगा, वाई इंटरसेक्शन का सेप देखिए कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, मान लीजिए एक रोड ऐसे आ रही है, वाई वाला बनाना है ना, तो वाई इंटरसेक्शन बनाना है तो कुछ इस प्रकार से बनाना चाहिए हमको, है ना। मैं क्या करता हूँ, नहीं आई हैव नो ऑप्शन, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे यही काम करना पड़ेगा। मान लीजिए वाई इंटरसेक्शन बनाना है, तो ये मान लीजिए ये है, सॉरी छोड़िए इसको, देखो मान लीजिए ये है एक रोड, इससे मैं जोड़ देता हूँ स्टूडेंट्स, है ना। देखिए इससे मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, दो रोड को जोड़ देता हूँ, एक रोड ये जुड़ गया, है ना, एक रोड ये जुड़ गया, और एक रोड ये जुड़ गया। मतलब कि ये एक रोड ये, एक रोड ये जुड़ गया, है समझ क्या, एक रोड ये जुड़ गया और एक रोड ये जुड़ गया। तो बताओ आप, अब एक बात बताओ हमको, जवाब दो मेरी बात का। देखो इधर से जो गाड़ी जा रही थी ऐसे, इधर चल जाएगी, इधर चल जाएगी, इधर से जो गाड़ी आ रही थी ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, या फिर ऐसे आते हुए ऐसे जा सकती है, या फिर इधर से जो भी आ सकती है ऐसे जा सकती है ना। इधर से भी जा सकती है, कैसे आ सकती है, जा रही थी ऐसे, है ना, तो ऐसे जा सकती है। तो इस प्रकार से देखो ये कैसे से बन गया, वाई बन गया ना, तो इसको बनाएंगे ना वाई इंटरसेक्शन। क्या बनेंगे? वाई इंटरसेक्शन। तो इस प्रकार से चार प्रकार के इंटरसेक्शन पॉसिबल थे, जिसके बारे में आपको मैंने बताया। तो स्टूडेंट्स ये समझ में आया क्या आपको, ये सारे इंटरसेक्शन के टाइप्स होते हैं, क्रॉस इंटरसेक्शन, स्टेगर्ड इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन, वो वाई इंटरसेक्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात क्या है, उसके अलावा है ना स्क्यूड इंटरसेक्शन कुछ इस प्रकार से होगा, स्क्यूड इंटरसेक्शन, है ना। क्या होगा इसमें, क्या होगा स्टूडेंट्स, जो होगा इस प्रकार से होगा, जो मान लीजिए एक रोड पूरा सीधा रहेगा और एक रोड ऐसे आके मिलेगा, तो स्क्यू जो होगा, क्या होगा, स्क्यू शेप का बनाना है, तो इसको बोलेंगे स्क्यूड इंटरसेक्शन, है ना, चाबी के शेप का कैसा होगा। नेक्स्ट बात देखो, है ना, स्क्यूड क्रॉस इंटरसेक्शन, उसमें क्या होगा, आप देखो एक प्लस टाइप का क्रॉस इंटरसेक्शन बन रहा था, लेकिन अब है ऐसा इंटरसेक्शन बन रहा है क्रॉस टाइप का, तो ये भी हो सकता है, तो इसको बोलेंगे स्क्यूड क्रॉस इंटरसेक्शन। देखिए स्क्यूड स्टेगर्ड इंटरसेक्शन कैसा होगा स्टूडेंट्स, मैंने स्टेगर्ड इंटरसेक्शन के बारे में बताया कि भाई एक रोड ऐसा है और एक रोड अगर परपेंडिकुलरली मिल रहा है ऐसे, तो वो था स्टेगर्ड इंटरसेक्शन। लेकिन मैं अब क्या कर रहा हूँ, रोड को ऐसा था रोड, अब मैं इसको है ना, इसको भी इस रोड के इंक्लाइनेशन पर मिला रहा हूँ, इस रोड को भी इंक्लाइनेशन पर निकाल रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा स्क्यूड क्रॉस, ये स्क्यूड स्टेगर्ड इंटरसेक्शन। अब बात क्या है स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटरसेक्शन, इसमें एक जगह पर है ना बहुत सारे रोड है ना आपस में मिल रहा है, तो मल्टीपल इंटरसेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से 8 टाइप के इंटरसेक्शन पॉसिबल थे। तो नेक्स्ट बात है क्या, ग्रेड सेपरेटेड। मैंने एट ग्रेड इंटरसेक्शन के बारे में सारा कुछ बता दिया, अब मैं बताऊंगा क्या स्टूडेंट्स, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए चीज को, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन देखो देखना है ना। चलिए इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन क्या होगा। पहला इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना, जो ग्रेड होगा, जो हाइट होगा, इसमें जो हाइट होगा ना, हाइट जो होगा स्टूडेंट्स दोनों का, मतलब एक रोड ऐसे जा रही है ना, तो एक रोड इसके ऊपर से पास करेगी, इसको ऊपर से पास करेगी ऐसे, मतलब कि ओवरब्रिज। क्या ओवरब्रिज, देखिए स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। वहां भी तो दो डायरेक्शन का रोड बन रहा है, लेकिन एक दूसरे को है ना डिस्टर्ब नहीं करेगा, ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, है ना, तो उसको बोलेंगे है ना ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन में क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए when two or more roads intersect each other at different level such that there is no any difference, है ना, such that there is no any interruption of their personal traffic, then such type of crossing is called a grade separated intersection। मैंने बताया स्टूडेंट्स कि एक रोड ऐसे जा रहा था, इसमें बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी,
एक रोड ऐसे जाएगा, इसके ऊपर भी बहुत सारी गाड़ियां चलेंगी। बताओ इसके लिए इस रोड की गाड़ी का इस रोड की गाड़ी से कोई रिलेशन होगा क्या? कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि इस रोड की गाड़ी इसके ऊपर चलेगी और इस रोड की गाड़ी इसके ऊपर चलेगी। कहने का मतलब विदाउट एनी इंटरप्शन। तो जब ये ऐसा ये जो है स्टूडेंट्स फ्लाईओवर, ये जो फ्लाईओवर बोलते हैं, फ्लाईओवर कब प्रोवाइड किया जाता है पता है ना स्टूडेंट्स? जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होता है, उस केस में हम लोग है ना फ्लाईओवर को प्रोवाइड करते हैं। जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन होगा स्टूडेंट्स, तब जाके फ्लाईओवर को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो ये बात होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए आप क्या है, तो फ्लाईओवर जो प्रोवाइड करेंगे उसमें है ना, इसमें दो टाइप के होंगे है ना, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विदाउट इंटरचेंज और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विथ इंटरचेंज। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे ये रोड है था एक रोड दूसरा ऐसे था, तो बताइए कभी कभी ऐसा होता है कि इस रोड का लिंक है ना, इस रोड से हम लोग जोड़ देते हैं। तो जैसे इस रोड का लिंक इस रोड से हम लोग जोड़ेंगे तो बोलेंगे इंटरचेंज के साथ, और जैसे इस रोड का लिंक इस रोड से नहीं है तो बोलेंगे विदाउट इंटरचेंज हो गया। बात समझ कहने का मतलब समझ पा रहा है क्या? तो आप लोग जनरली देखिएगा जो हाईवे वगैरह है वहाँ पर जो बनता है ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, उसमें इंटरचेंज रहता है। उसमें ऊपर के रोड से आप नीचे के रोड पर उतर सकते हैं। कैसे उतर सकते हैं है ना? उसके लिए स्पेशल टाइप से इंटरचेंज कनेक्टिविटी रोड बनाया जाता है ना साइड से। तो हो गया स्टूडेंट्स क्या, उसको बोलने वाला ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विथ इंटरचेंज और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन विदाउट इंटरचेंज। आया समझ में क्या? तो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन कैन भी क्या हो जाए स्टूडेंट्स? ओवर क्रॉसिंग और अंडर क्रॉसिंग। ओवर क्रॉसिंग भी हो सकता है और अंडर क्रॉसिंग भी हो सकता है। ओवर क्रॉसिंग कब होगा स्टूडेंट्स? जब ग्राउंड लेवल के ऊपर जैसे जाके जब क्रॉस करेगा तो ओवर क्रॉसिंग हो जाएगा, जब ग्राउंड लेवल से नीचे होगा तो क्या हो जाएगा? अंडर क्रॉसिंग हो जाएगा। नहीं समझिए बात को। अब क्या इंटरचेंज इज सिस्टम विच कनेक्ट्स टू रोड्स intersections at different levels and overbridge, underpass, flyover are structures without any interchange। ये सब चीज क्या होता है स्टूडेंट्स? बिना किसी इंटरचेंज के बना होता है। ठीक है, द इंटरचेंज मे बी 3 लेग 4 लेग एंड मल्टीपल लेग इंटरचेंज। आपको माने जितना लेग वाला इंटरचेंज बनाइए है ना, एक रोड के जोड़िए, 2 रोड के जोड़िए, 3 रोड के जोड़िए, सब बड़ा से लेग बनेगा उसके। अब देखिए स्टूडेंट्स है ना, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन आर यूजुअली एट द फॉलोइंग कंडीशंस। जो ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन होगा उसको हम लोग इस कंडीशन में यूज करेंगे। पहला जो है स्टूडेंट्स एट जंक्शंस वेयर ट्रैफिक इज हाई, जहां हाई ट्रैफिक लग रहा है। आप देखिएगा स्टूडेंट्स दिल्ली में बहुत ज़्यादा आपको ये मिलेगा। दिल्ली में आप दिल्ली की बात करेंगे, पटना चले जाइए, पटना में भी बहुत सारा फ्लाईओवर बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको बोले हैं ना ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन जो होगा स्टूडेंट्स वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई आदमी जमीन पर से उठना कब चाहता है? जमीन पर से मान लीजिए जमीन पर गाड़ी चल रही है, अब वहाँ पर जाम नहीं लगेगा तो सरकार दूसरा रोड नहीं बनाएगी। जहाँ जाम ज़्यादा लगेगा ना वहाँ पर हम लोग ज़्यादा दूसरा रोड बनाते हैं है ना, जो कि जाम नहीं लगने देगा। चलिए देखिए व्हेन एट ग्रेड इंटरसेक्शंस इज नॉट सक्सेसफुल टू कंट्रोल द ट्रैफिक। बात सही है, जाम लगेगा तो जाम मान लीजिए एट ग्रेड इंटरसेक्शन है, वहाँ पर है ना इतना ट्रैफिक आ रहा है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है ट्रैफिक को, तो उस केस में हम लोग ये काम कर सकते हैं है ना, ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन वाला। वेल मोर एक्सीडेंट ड्यू टू एट ग्रेड इंटरसेक्शन, जहाँ पर एट ग्रेड इंटरसेक्शन के कारण है ना ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, उसके लिए भी हम इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात क्या है स्टूडेंट्स, एट एक्सप्रेसवे टू कंटिन्यू हाई स्पीड ट्रैफिक। हाई स्पीड ट्रैफिक जो होगा उसको कंटिन्यू करने के लिए तो ये देखिए एक एक्सप्रेसवे ऐसे गया, एक एक्सप्रेसवे अगर ऐसे जाएगा, दोनों अगर सेम टाइम में सेम चीज़ें मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा है ना, ट्रैफिक फास्ट नहीं चल पाएगी। इसीलिए स्टूडेंट्स एक एक्सप्रेसवे अगर ऐसे है तो दूसरा एक्सप्रेसवे इसके ऊपर होगा, मतलब कि इसके क्रॉस करने की वाली बात जब आएगी तो इसके ऊपर है ना, उसके ऊपर ये बनाया जाएगा, फ्लाईओवर बनाया जाएगा, ताकि स्पीड ऑफ व्हीकल जो होगा मेंटेन रह सके, 100 के रफ्तार से 150 200 के रफ्तार से गाड़ी चल सके। और मोर एक्सीडेंट ड्यू टू एट ग्रेड इंटरसेक्शन, जहां पर एट ग्रेड इंटरसेक्शन के कारण ज़्यादा एक्सीडेंट होता है, मतलब क्रॉसिंग के कारण। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है, ये समझ में आ गया था, टू अवॉइड एक्सेस कटिंग इन एट ग्रेड इंटरसेक्शन, जहां पर है ना, जहां पर एक्सेस कटिंग को अवॉइड करना रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं। जैसे मान लीजिए टू अवॉइड एक्सेस कटिंग, देखिए मान लीजिए कोई हिल है, ऐसा पहाड़ है, देखो ऐसा पहाड़ है, एक रोड इस पर से जा रहा है, एक रोड इस पर से जा रहा है, और दूसरा रोड पता चला ये है जमीन का लेवल है, एक रोड इस पर से जा रहा है।
तो बताइए इस रोड को इससे जोड़ने के लिए हम लोग क्रॉस करने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कटिंग करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, इसके अंदर होले बना देंगे, छेदे बना देंगे, छेद से काम चला लेंगे। नहीं तो हो जाएगा, हो सकता है कि क्या हो जाएगा ये, है ना, ये जो होगा है ना अंडरपास होगा, मतलब कि जो अंडर पासिंग होगा, ओवर पासिंग नहीं होगा, मतलब कि इस रोड से अंदर पास कर रहा है, ग्राउंड लेवल से नीचे पास कर रहा है, ये बात होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिल्ली मेट्रो जो होता है स्टूडेंट्स, दिल्ली मेट्रो जनरली अंडरग्राउंड ही बनाया जाता है। क्यों? उसका ट्रैफिक सिस्टम इफेक्ट ना हो। अंडरग्राउंड है ना, ओवर ब्रिज उसका, है ना, जमीन लेवल पे बहुत कम चलता है दिल्ली मेट्रो, बहुत कम चलता है दिल्ली मेट्रो जमीन लेवल पे, है ना, के बराबर। तो ये बात होती है, इसलिए वो इतना महंगा प्रोजेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हीकल डिफेक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, गेट से इंटरसेक्शन। अब क्या आ गया स्टूडेंट्स, देखिए पेज थोड़ा सा उल्टा लग गया है, चलिए कोई बात नहीं है, पहले ये पेज पढ़िए उसके बाद ये पेज पढ़िएगा। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, देखिए एडवांटेज ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन का क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज है स्टूडेंट्स क्या, इट प्रोवाइड एक्सीडेंट फ्री क्रॉसिंग फैसिलिटी। एक्सीडेंट फ्री क्रॉसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा एट ग्रेड इंटरसेक्शन। क्या करेगा? एक्सीडेंट फ्री क्रॉसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एक ऐसा था रोड, एक ऐसा था रोड, तो बताइए क्रॉस करेगा, ये गाड़ी इस पर जाएगा, ये गाड़ी इस पर जाएगा, कोई एक्सीडेंट होगा क्या? कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। नेक्स्ट बात क्या है, इट प्रोवाइड्स इंक्रीजेड सेफ्टी फॉर टर्निंग ट्रैफिक। टर्निंग ट्रैफिक के लिए इंक्रीज सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, मतलब जैसे ट्रैफिक टर्न करना है तो उसके लिए है ना अच्छा सेफ्टी प्रोवाइड कर देगा ये। नेक्स्ट बात देखिए, इट हेल्प्स इन सेविंग ट्रेवल टाइम। देखिए गाड़ी फास्ट चलेगी तो टाइम जो है क्या सेव हो जाएगा, बच जाएगा। इट प्रोवाइड्स ओवरऑल कंफर्ट एंड कन्वीनियंस टू मोटरिस्ट्स। जो मोटर चालक है उसको पूरा कन्वीनियंस मिलता है, मतलब ये जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उसको पूरा का पूरा फायदा मिलता है, टाइम का, कंफर्ट का, ये सब चीज़ का। डिसएडवांटेज क्या है? देखिए स्टूडेंट्स एक बात और भी है, जैसे ही आप है ना ओवरब्रिज पे चलोगे ना तो वहाँ का जो हवा लगता है ना बहुत मस्त हवा लगता है, नहीं तो वो बात वो भी कंफर्ट देता है। डिसएडवांटेज क्या हुआ? द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज वेरी हाई। क्या? इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होगा इसका बहुत हाई होगा, जो कि बात है सब कुछ तो कंक्रीट का बनता है इसमें, है ना। कौन सा कंक्रीट का बनता है बताओ? जो प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बनाएगा नहीं, और इसके बाद हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का बनाया जाएगा उस चीज़ को। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर लिमिटेड राइट ऑफ वे। जो लिमिटेड राइट ऑफ वे होता है उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। राइट ऑफ वे बोले तो है ना, जिस पर व्हीकल चलना है उसके वो लिमिटेड रहेगा तो उसको हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे। जहाँ और मान लीजिए प्रोवाइड होता है वहाँ पर चौड़ा रोड बनाया जाता है, नहीं। चलिए रोड एक्सीडेंट के बारे में बात करते हैं। तो रोड एक्सीडेंट जो होगा कब होगा स्टूडेंट्स? जब किसी प्रकार का कोई भी कैजुअलिटी हो जाता है रोड पर तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंट, नहीं। द फिनोमेना ऑफ हैपनिंग कैजुअलिटी ऑन रोड इज कॉल्ड रोड एक्सीडेंट। कैजुअलिटी बोले तो जान मान की हानि, किसी प्रकार का कोई मृत्यु हो जाता है उसको बोलते हैं कैजुअलिटी। रोड एक्सीडेंट कॉजेज बाय 3 मेन फैक्टर्स। इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है ह्यूमन फैक्टर्स, दूसरा रोड डिफेक्ट्स, तीसरा व्हीकल डिफेक्ट्स। एक मनुष्य के थूथूर पानी के कारण रोड एक्सीडेंट होता है ना। रोड एक्सीडेंट किसके कारण होगा? ह्यूमन फैक्टर्स के कारण। गाड़ी में दारू पी के चला, दारू पी के डांस करो है, गाड़ी दारू पी के चलाएगा। जैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, नहीं मैंने जो बताया था वो ट्रैफिक सिग्नल वाला क्लास में, ये जो है ना, ये जो मैं शायद ये क्लास में ले रहा था जब चैनलाइजिंग आइलैंड पर आया था, उसके उसमें जो गाड़ी चला रहा था मेरा ये जो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, वो ऑटो ड्राइवर पिया हुआ था क्या गांजा। उसने क्या किया, ऑटो को उल्टा दिया। तो वो किसके कारण हुआ? ह्यूमन डिफेक्टर से कारण हुआ। बताओ अब उस दिन हम मर जाते तो क्या होता? तुमको कौन पढ़ाता? ये बात होता नहीं, पढ़ाते हम, यहाँ नहीं रहते, मुझे जानते भी नहीं तुम लोग। देखो सेकंड क्या है? रोड डिफेक्ट्स। देखो अगर रोड पर मान चले हम गाड़ी चला रहे हैं, रास्ते में गड्ढा आ गया, गाड़ी का बैलेंस खराब हो जाएगा, आराम से गाड़ी उलट जाएगा। ट्रक जितने भी होते हैं स्टूडेंट्स, ट्रक इसी के कारण उलटते हैं, है ना। ईंट से लदा हुआ ट्रैक्टर इसी कारण उलटते हैं, रोड डिफेक्ट के कारण, नहीं। तो ये बात होती है। व्हीकल डिफेक्ट के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स? कभी कभी क्या होता है कि भाई गाड़ी चला रहे हैं, मेरा ब्रेक फेल कर गया, है ना। गाड़ी चला रहे हैं, ब्रेक फेल कर गया। सोचो सामने वाले की तो लाइफ खराब है। गाड़ी चला रहे हैं तो व्हीकल ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? ब्रेक फेल कर गया, तो उस केस में भी एक्सीडेंट हो जाएगा। या फिर एक्सीलेटर है ना डायरेक्ट हो गया, या फिर गियर फंस गया,
ये सब चीज़ रोड एक्सीडेंट के कारण बनता है कि नहीं। मान लीजिए गाड़ी में है ना बैक मिरर नहीं है तो आप साइड नहीं दे पाइएगा अच्छा से और टकरा जाइएगा किसी गाड़ी का में, वो भी एक्सीडेंट के कारण बनेगा। तो ये सब चीज़ें तीनों कारण था। ह्यूमन फैक्टर्स में क्या होगा है ना, ड्राइविंग केयरलेसली, है ना, ड्राइविंग फास्टर देन लिमिटेड स्पीड, जो फास्टर देन लिमिटेड स्पीड से आप जब ड्राइविंग कीजिएगा तो जाके भी आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। ड्रंक ड्राइविंग एंड नो नॉलेज ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स मार्क्स, जो ट्रैफिक सिग्नल्स का मंथली कहीं लिखा हुआ है भाई शार्प बेंड है, क्या लिखा हुआ है, शार्प बेंड है, आगे जाके आपके पास इसका कोई इस साइन का कोई नॉलेज नहीं है तो क्या जानते हो क्या करोगे, लेकर चल जाओगे आगे रहता है मतलब पोखरी है तो पोखरी में घुस जाओगे, तो उसको बोलते हैं शार्प बेंड। अब शार्प बेंड पर आप मोड़ोगे नहीं तो क्या किसी में ठोक दोगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो रोड सिग्नल्स होगा उसका भी नॉलेज होना चाहिए ड्राइवर को। तो ये सब ह्यूमन फैक्टर्स है। गेटिंग डाउन द व्हीकल फ्रॉम, है ना, रॉन्ग साइड, तो कि मान लीजिए ये आपका साइड, ये रोड था, ये बायां साइड से चलना है, आप दायां साइड चल रहे हैं, उन्हें से कोनो गाड़ी आएगा माँ के पीछे पास के भाग जाएगा नहीं, तो ये बात होती है। तो ये सब किसका है, ह्यूमन फैक्टर्स है। दूसरा फैक्टर्स क्या है, देखो रोड डिफेक्ट्स, पहला है ह्यूमन फैक्टर, दूसरा है रोड डिफेक्ट्स। उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, रोड डिफेक्ट में होगा पॉट होल्स इन द रोड। पॉट होल किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, पॉट होल बोलते हैं रोड में जो छोटा छोटा गड्ढा, इतना बड़ा जो गड्ढा होता है उसको क्या बोलते हैं ना, पॉट होल बोलते हैं। तो पॉट होल के कारण भी है ना क्या होगा, डिफेक्ट होगा रोड में, और उसके कारण भी क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट होने का चांस बनता है। दूसरा है स्लिपरी रोड कंडीशन, मान लीजिए रोड के ऊपर है ना कोई आदमी मोबिल ला के गिरा दिया है, या फिर है ना क्या होता है, एक कहानी सुने होंगे बच्चे में, है ना, लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुँह मतलब छिलका फेंक देता है रोड पर, है ना, जैसे छिलका पर पैर पड़ता है, पैर फिसल गया, गिरे धराम वाला कहानी है ना, पता नहीं तुम लोग सुने हो कि नहीं सुने, हम लोग सुने थे, हमको याद भी नहीं है। एक लाला जी रहता है ना, तो लाला जी क्या करता है, केला खा के छिलका रोड पर बिक देता है। जैसे छिलका रोड पर बिक देगा तो जैसे लोगों को है ना केले की छिलके पर पैर पड़ता है तो लोग फिसल जाता है, ध्यान सा नहीं गिरेगा लोग। तो इस प्रकार से होता था बच्चे में, क्लास में जब बाल वर्ग में पढ़ते थे हम लोग तो जाके पढ़ाया जाता था उसके इसमें। तो बात क्या हुआ, वहाँ पर है ना स्लिप कर जाता था। इस प्रकार से मान लीजिए रोड पर अगर कहीं किसी प्रकार से कोई लुब्रिकेंट डाल दे तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे। या फिर मान लीजिए कोई भी रोड ऐसा है जो कि मिट्टी कच्ची सड़क है, मिट्टी का है ना, अर्थेन रोड है, तो अर्थेन रोड पर क्या होगा, जैसे बारिश हो गया होगा तो वहाँ पर गीला चीज जाएगा, स्लिपरी सरफेस रहेगा, जाओगे तो बढ़िया से, है ना, बढ़िया से गिर जाओगे, मिट्टी लग जाएगा शरीर में, तो क्या होगा, स्लिपरी रोड कंडीशन के कारण भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्सीडेंट हो सकता है। बात है नेक्स्ट क्या, इम्प्रॉपर लाइटिंग नहीं है तो क्या होगा, सामने आएगा कुछ भी ठोक दोगे, लाइट नहीं है तो रोड पर, तो इम्प्रॉपर लाइटिंग के कारण क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। क्या होगा, फॉल्टी ज्योमेट्रिक डिजाइन लाइक इम्प्रॉपर सुपर एलिवेशन रेडियस एक्सेट्रा। जो फॉल्टी ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है स्टूडेंट्स उसके कारण भी रोड एक्सीडेंट होता है। फॉल्टी ये जो डिजाइन कहने का मतलब है बच्चे कि जो रोड सिस्टम है, क्या जो रोड सिस्टम है उसके उसमें क्या होगा, देखिए फॉल्टी ज्योमेट्रिक डिजाइन कहने का मतलब क्या है, देखिए फॉल्टी ज्योमेट्रिक डिजाइन कहने का मतलब है कि भाई जैसे कि मान लीजिए रोड में जो कैम्बर देना था उस कैम्बर को आप नहीं दे रहे हैं अच्छे से। तो इसके अलावा जो रोड का जो है ना ग्रेडियंट है, वो ग्रेडियंट भी आप प्रॉपर ग्रेडियंट नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस बनता है। तो ये सब फैक्टर्स है जिस पर गाड़ी चलनी है। अब यही चीज़ अगर अच्छा नहीं रहेगा, रोड ही अच्छा नहीं रहेगा तो गाड़ी चलेगी तो दिक्कत होगा ना उसको। तो यहाँ से अगर अच्छा से आप है ना ग्रेडियंट नहीं देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, है ना, तो साइड डिस्टेंस नहीं मिलेगा और दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। तो इस प्रकार से ये जरूरी है कि आप ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स का इस्तेमाल अच्छे से करें। लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड सरफेस, जो रोड सरफेस का जो लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी बढ़िया होना चाहिए, ताकि जाके क्या होगा, है ना। देखिए लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रोड सरफेस कहने का मतलब देखिए क्या होता है ये है कि दिन के समय में रोड जो दिखता है, रात के समय में है ना लाइट नहीं रहती है, तो उसके उसमें जो हमारा व्हीकल का लाइट होता है उससे कम से कम रोड दिखे, ऐसा रोड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर रोड ही नहीं दिखेगा तो चलाओगे कहाँ गाड़ी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इस प्रकार से रोड एक्सीडेंट के बारे में ये सब है ना, रोड डिफेक्ट वाला फैक्टर था। अब ये आगे देखिए व्हीकल फैक्टर डिफेक्ट, है ना। पेज थोड़ा सा यहाँ से पेज गड़बड़ हो गया है, इसको मैं लास्ट में कर दिया हूँ, इसको पहले कर दिया हूँ, तो देख लो क्या है, व्हीकल डिफेक्ट्स है। तीसरा क्या है, व्हीकल डिफेक्ट्स। व्हीकल डिफेक्ट क्या, ब्रेक फेलियर, पहला काम होगा ब्रेक फेलियर, है ना। सोचो एक बुलेट बाइक है, अब बुलेट बाइक वाला लड़का सब है ना बहुत प्यार करता है अपने बुलेट से, तो बुलेट बाइक पर अपने है ना क्या करेगा, गर्लफ्रेंड को बैठा लेगा, अब खूब स्पीड में चलाता रहेगा। सोचो स्पीड चलाने के क्रम में ब्रेक फेल कर गया तो क्या होगा,
दोनों का तो कल्याण है कि नहीं कल्याण है ना, दोनों मतलब कि जीवन भर के लिए गर्लफ्रेंड बन जाएगा, है ना, जीवन साथी बन जाएगा, दोनों एक के साथ ऊपर चला जाएगा। क्या बुलेट बाइक फास्ट चलती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, नहीं। तो ये व्हीकल डिफेक्ट के कारण भी हो सकता है आपका ब्रेक फेलियर होगा। टायर स्लोकर, टायर स्लोकर कहने का मतलब होता है कि टायर में डिफेक्ट के कारण भी आपका है ना टायर ब्रेक कर जाएगा। स्टीयरिंग फेलियर, आपका स्टीयरिंग सही से नहीं घूमेगा, अगर स्टीयरिंग जाम हो गया तो सीधे आप है ना गड़बड़ा जाइएगा। तो किसी साइकिल का अगर हैंडल टेयर है, हैंडल क्या है ना टेयर है, तो उसको चलाने में दिक्कत होती है ना, या फिर क्या हैंडल अगर जाम रहता है तो उसको भी चलाने में दिक्कत होती है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब स्टीयरिंग फेलियर होगा, वो भी होगा। हेडलाइट फेलियर, जो गाड़ी में हेडलाइट नहीं है उसका फेलियर होगा। अब देखिए ओवरलोडिंग फेलियर ऑफ व्हीकल, ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल है ना। हेडलाइट वाला कहानी कहाँ से पता चलेगा पता है? इस मूवी देखो, इस मूवी में क्या होता है, काजोल हीरोइन क्या करती है, हेडलाइट तोड़ देती है आमिर खान की गाड़ी का, है ना। तो इस प्रकार से वहाँ पर हेडलाइट फेलियर हो जाएगा तो वहाँ पर गाड़ी का एक्सीडेंट बन सकता है। नेक्स्ट बात क्या है, ओवरलोडिंग ऑफ व्हीकल के ऊपर अगर ओवरलोड आप कर लीजिएगा तो भी जाकर के फेलियर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। नहीं, ओवरलोडिंग कर लीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा क्या, तो ओवरलोडिंग नहीं होना चाहिए व्हीकल के ऊपर। अब बात है सम अदर फैक्टर्स आर, है ना, फॉगिंग वेदर, जहाँ पर मान लीजिए धूम कोहरा लगा। सुने थे क्या कि हमारे देश में लिच्छवी एक्सप्रेस जो थी, है ना, लिच्छवी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस आपस में टकरा गई थी, है ना। राजधानी और शताब्दी भी एक बार टकराई थी, इसमें बहुत जान मान की क्षति हुई थी। कब? जो बहुत ज़्यादा कोहरा लगता है, धूम कोहरा, तो जाके है ना वो एक्सीडेंट होता है। फॉगिंग वेदर के कारण एक्सीडेंट हो गया। रेन्स यानी वर्षा के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है ना। समर ग्लेयर, समर में गर्मी ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होने के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है। और एनिमल्स के कारण भी एक्सीडेंट हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है अपने लाइफ में कितनी बकरी के पीछे हो, मतलब कि बकरी जो होता है रोड पर जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देते हैं स्लेटर कस के। नहीं, बकरी जो होगा तो देखिए बचाने का प्रयास तो हर लोग करता है, लेकिन बकरी तो बकरी है, वो तो रोड से हटेगा नहीं। अब मान चाहिए बचाने का प्रयास में ऐसा नहीं हो कि खुद ही मिट जाओ, है ना। तो क्या हुआ, है ना, तो क्या दिक्कत हो है ना, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाला कहानी हो जाएगा। नहीं, बकरी तो मरेगा तुमको भी ले मरेगा, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये दिक्कत नहीं होना, ये बड़ा बात नहीं होना चाहिए। बकरी है, अगर मछली आपसे गाड़ी नहीं रुक सकती है तो आप नहीं रोकिए। बकरी एक्सीडेंट कर जाएगा, कितना 2500 रुपये लेगा, लेकिन आपका जान तो बच जाएगा। लेकिन हमेशा प्रयास कीजिए कि किसी चीज़ को बचा दें। नहीं, अगर बचा दीजिएगा तो क्या होगा, अगर बचा दीजिएगा तो हर एक चीज़ जरूरी है इस लाइफ में, इस इकोसिस्टम के लिए जरूरी है हर एक चीज़, तो बचा दीजिएगा तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं हो कि आपके पास है ना कार आ गए, कार है आपके पास और सामने जस्ट देखिए बकरी आ गया, कार की स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, आप ब्रेक लोगे तो क्या कर लोगे, या तो कार का ब्रेक फेल कर जाएगा, या तो उस बकरी की मौत होते हुए भी आप किसी न किसी चीज़ से टकरा जाओगे। और ये बहुत भयानक दृश्य होता है जब कोई भी जानवर अपने सामने आ जाए आपके, तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि चलते है ना, रास्ते में सांप क्रॉस करता है, तो सांप को क्या पता कौन सा सीटी मार रहा है, क्या होता है भैंस के आगू बिन बजाए भैंस रहे पगुरा है, सांप को क्या पता चलेगा कि कौन सा सीटी मार रहा है। सांप बहुत सारे देखते हैं रोड पर सांप पीछा हुआ रहता है, तो जानवर होते हैं, सब चीज़ क्या है, जानवर होते हैं। तो इस सब चीज़ के कारण भी क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। जानवर को बचाने के चक्कर में आप खुद को चले जाइएगा दुनिया से, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट को बचाया कैसे, मतलब एक्सीडेंट से कैसे हम लोग बच के रहे। पहला तो प्रॉपर ज्योमेट्रिक डिजाइन करना पड़ेगा, आपका रोड जो बनाए हैं उसको प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा स्टूडेंट्स, एडेक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग। दूसरा कैसे देखिए, प्रॉपर एंड साइड इन्वायरमेंट, प्रॉपर रोड साइड इन्वायरमेंट, तो रोड के आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उसको प्रॉपर तरीके से रखें। एडेक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग, जो आपका रोड है, एक रोड को स्ट्रीट भी बोलते हैं, तो एडेक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग। आप सुने होइएगा अंबानी का कहानी, तो अंबानी ने अपनी गर्लफ्रेंड को स्ट्रीट लाइट में प्रपोज किया था, ऐसा बात बताया जा रहा है। नहीं तो क्या होगा, तो देखो बात ये होती है कि प्रपोज कहीं करो, स्ट्रीट लाइट में करो, चाहे पार्क में करो, बात बराबर है। एडेक्वेट स्ट्रीट लाइटिंग, प्रॉपर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। प्रॉपर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग करने का मतलब होता है जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग है वहीं पर पेडेस्ट्रियन पैदल चलने वाले लोग हों। गुड एंटी स्किडिंग प्रॉपर्टी, एंटी स्किडिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब गाड़ी स्लिप नहीं करे ऐसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। क्या है, गाड़ी स्किड नहीं करे वैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर डिजाइन ऑफ रोड साइन, रोड साइन का जो डिजाइन होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान चलिए रोड साइन जैसे हो गया, है ना, ट्रैफिक सेपरेटर का साइन हो गया, जेब्रा क्रॉसिंग का साइन हो गया, इसके अलावा जितने भी सिग्नल्स होंगे वो उसका साइन।
ड्रंक फ्री ड्राइविंग, है ना, जैसे ही ड्रंक करोगे मतलब कि तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ड्रंक पी लोगे तो क्या होगा, शराब के नशे में चूर हो जाओगे, तो क्या हो जाए स्टूडेंट्स, उस केस में आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ड्रंक फ्री ड्राइविंग करना चाहिए, दारू पी के नहीं गाड़ी चलाना चाहिए। रिस्ट्रिक्टिंग यूज ऑफ क्रैश, है ना, क्रैश हेलमेट, यूज ऑफ क्रैश हेलमेट का, जो हेलमेट क्रैश कर गया है उसका, है ना, वो देखिए क्रैश हेलमेट कहने का मतलब होता है जो सर के ऊपर जो हम लोग हेलमेट लगाते हैं उसको बोलते हैं क्रैश हेलमेट, तो उसको हम लोग यूज़ करेंगे। एंड सेफ्टी बेल्ट्स का इस्तेमाल करवाना जरूरी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई कार चला रहा है और उसमें उसने सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाया है ना, तो ट्रैफिक पुलिस उसको चालान काट देगा, पक्का चालान काट देगा। इसलिए स्टूडेंट्स सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है। देखिए आप जैसे एरोप्लेन में चले जाइएगा तो वहाँ पर भी सेफ्टी बेल्ट लगा रहता है, तो ये सब चीज़ जरूरी है। केयरफुल ब्रिज अप्रोच शुड बी लेड आउट, है ना, देखिए ब्रिज के ऊपर चढ़ने के लिए एक रास्ता जरूरी है ना, तो रास्ता जो जरूरी है उसको बोलते हैं अप्रोच रोड। क्या बोलते हैं, जो आपके रोड को ब्रिज से जोड़ता है उसको बोलते हैं अप्रोच रोड। तो वो पहले तो वो रोड बढ़िया होना चाहिए, तो वो जियोमेट्रिक डिजाइन फीचर्स में आ जाएगा, और उस पर है ना केयरफुली हम लोग गाड़ी चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि 100 की रफ्तार में आ रहे हैं और 100 की रफ्तार में हम रोड को ब्रिज पर गाड़ी चढ़ा दिए हैं, तो क्या करोगे, है ना, जाओगे दुनिया से, है ना, कहावत है लटकले तक गिरले बेटा तो बहुत बड़ा कहानी हो जाएगा। केयरफुल ब्रिज अप्रोच शुड बी लेड आउट। अब बात है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल एटसेट्रा, तो जो व्हीकल होगा स्टूडेंट्स, जो रेगुलर मेंटेनेंस होना चाहिए उसका, तो ये सब चीज़ें जो होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा आपको, है ना, ये जो होगा प्रिवेंटिव मेजर्स है रोड एक्सीडेंट्स से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो क्लास होता है वो ओवर होता है, और हमारे तरफ से आपको थैंक यू जो कि आपने यहाँ तक पैसेंस रखा है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग मिलते हैं, धन्यवाद।